झारखंड में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। एक सेवक के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में ये दो चीज महत्वपूर्ण है कि हमें पवित्र शास्त्रों को जानना है और उसके साथ साथ उसकी सामर्थ को, पवित्र आत्मा के सामर्थ को जानते हुए हमें प्रभु में बढ़ते जाना है। ठीक है, तो आइए हम लोग उत्पत्ति में आ जाएंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय। आज आप लोग के बीच में इस मीटिंग में मैं 3 बातों को बताना चाहता हूं कि मनुष्य का सृष्टि कैसे हुआ, और मनुष्य का पतन कैसे हुआ, और मनुष्य का उद्धार कैसे हुआ। ये तीनों बातों को लेकर आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए यहां पे हम देखेंगे शुरुआत, जो वचन हमारे बीच में हम लोग पढ़े उत्पत्ति उसका 1 अध्याय का 1 वचन में कि आदि में परमेश्वर ने, इन द बिगिनिंग गॉड, ऐसा स्टार्ट होता है। और बाइबल का शुरुआत इस शब्द से हो रहा है, इन द बिगिनिंग गॉड। कोई भी चीज का आरंभ परमेश्वर से होना चाहिए। आपका जीवन का कोई भी काम, कोई भी, अगर आप बिजनेस कर रहे या कोई भी पारिवारिक विषय हो या सेवकाई का विषय हो, प्रथम स्थान यहां पे हम देख रहे कि परमेश्वर को देना है। हमारे जीवन का हर एक पाठ में प्रथम स्थान हमें परमेश्वर को देना सीखना है। इसलिए यहां पे वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर ने, हर एक क्षेत्र में। कई बार हम लोग परमेश्वर को प्रथम स्थान देना भूल जाते हैं। इसलिए बाइबल ही इस बात से शुरू होता है कि इन द बिगिनिंग गॉड। अगर आप इस बात को देखेंगे तो 3 जगह में इसके बारे में वचन कहता है। अगर आप देखेंगे यहां पे उत्पत्ति 1 का 1 में भी, एक और वचन यूहन्ना 1 का 1 में हम लोग देखते हैं, और मरकुस 1 का 1 में देखते हैं। सेम बात है। कोई एक मरकुस 1 का 1 को पढ़िए। था इन द बिगिनिंग गॉड। उत्पत्ति में जो बात कहा गया है, अगर हम इसको सजाएंगे तो सबसे पहले हमको यूहन्ना 1 का 1 को लेना चाहिए। यहां पे लिखा है कि आदि में वचन था। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो हमें एक पहला विषय, पहले बात को हमें यह समझना है कि हमारे जीवन का सबसे प्रथम स्थान वचन अर्थात परमेश्वर को देना हमें सीखना है। और अगर ये तीनों आयत को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले यूहन्ना 1 का 1 में हम लोग देखते हैं, उसके बाद उत्पत्ति 1 का 1 यहां पे हम लोग देख रहे हैं। और उत्पत्ति 1 का 1 में वो सृष्टि को कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए ये शब्द कह रहा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1 का 2 में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, उत्पत्ति 1 का, तो मेरे प्रिय परमेश्वर, यहां पे 2 शब्द है, क्रिएशन एंड मेड। तो सृष्टि को अगर हम देखेंगे तो सृष्टि किया, रचा और बनाया, है ना? ऐसा ही शब्द आया है ना कि उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया है, उसी ने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। एक बार और हम देखेंगे यिर्मयाह उसका 4 अध्याय 23 वचन को। मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सुनी और सुनसान बड़ी थी, और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। यस, तो मनुष्य की सृष्टि, सृष्टि शब्द आपको देखेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय में तो 3 जगह में हम लोग देख रहे हैं। एक तो हमें दिखा कि उत्पत्ति 1 का 1 में कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। 27 को कोई पढ़िए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया,
अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यस, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। कि शून्य से परमेश्वर ने अजैविक पदार्थों को बनाया। क्या था वो अजैविक पदार्थ? उत्पत्ति 1:1 में हम देख रहे, जब कुछ भी नहीं था वहां पे परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो यहां पे सृष्टि में 3 बातें हमें याद रखना है। कि पहला विषय हम लोग यहां पे देख रहे कि अजैविक पदार्थ, आप लोग लिखना है तो लिख सकते हैं। पहला जो सृष्टि का शुरुआत हो रहा है वो शून्य से अजैविक पदार्थ से हो रहा है, जिसके अंदर जीवन नहीं है। कुछ भी नहीं था, वहां से ऐसा चीज बनाया जिसके अंदर जीवन नहीं है। आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया। दूसरी बात, सबसे पहले कुछ भी नहीं था, वहां से अजैविक निर्जीव वस्तुओं को बनाया। उसके बाद निर्जीव वस्तुओं से जैविक वस्तुओं को बनाया, जीवित वस्तुओं को बनाया। तो यहां पे हम शुरुआत कैसे हो रहा है 19 में, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से, ये भूमि क्या चीज है? अजैविक पदार्थ। भूमि में से परमेश्वर ने जैविक वस्तुओं को बनाया। क्या क्या बनाया? यहां पे हम देख रहे हैं। अर्थात कुछ चीज है, शून्य से नहीं बनाया, वो कुछ चीज पहले शून्य से वो आकाश और पृथ्वी को बनाया। और 2 में हम लोग देख रहे कि भूमि में से सब जाति के बनेलू पशुओं और आकाश की सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया। तो मेरे प्रियो, ये सेकंड स्टेप है जिसके अंदर जल में से जल जीवित प्राणियां सब निकली है, भूमि में से सारे पक्षी जानवर निकले हैं। हम सब भूमि में से, ये सारा बिल्डिंग भूमि में से निकला है, पेड़ भूमि में से, इसलिए हम सब भूमि में ही मिल रहे। कितना बड़ा बिल्डिंग क्यों ना हो, वो एक दिन क्या होता है, भूमि में मिल रहा। इसी में से सब कुछ निकले हैं। अर्थात अजैविक पदार्थ से हम सब निकले हैं। ये सृष्टि मतलब क्रिएशन का दूसरा भाग में हम लोग देख रहे हैं। और तीसरा, 3 चीजें हैं क्रिएशन में। शून्य से अजैविक पदार्थ जिसके अंदर जीवन नहीं है, उस निर्जीव वस्तुओं से जीवित वस्तुओं को बनाया, और उस जीवित वस्तुओं में से मनुष्य निकले हैं। ठीक है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य को वो कैसे बनाया। हम लोग उसका 1:26 में देख रहे कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपने ही समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। क्या वो स्वर्गदूतों के साथ बात कर रहे क्या? हम बहुवचन है या एक वचन है? हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो ये हम में कौन है? सब लोग हैं। बहुतों के मन में क्या है कि यीशु मसीह केवल नया नियम में आया है। आप देखेंगे उत्पत्ति 1:1 में ही जो परमेश्वर शब्द आया है ना, वो एलोहिम यानी कि बहुवचन। तो मेरे प्रियो, आज हमें ये समझना है कि पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ, बहुत बढ़िया। जो स्वभाव परमेश्वर दिया है ना, हम वो बहुत अद्भुत जैसे हम लोग बनाए गए। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि मनुष्य को जैसा परमेश्वर ने बनाया, कुछ बातें को मैं आप लोग के बीच में याद दिलाना चाहता हूं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सीधा खड़ा हो सकता है, दोनों पांव में खड़ा होकर के वो चल सकता है। परमेश्वर अपना स्वभाव जो मनुष्य को दिया है, कोई भी जानवर ऐसा नहीं चल सकता है कुछ ऐसा दोनों पांव में चलने वाला है ना, बहुत अद्भुत है। वो एक ही है जो सीधा चलता है, दोनों पांव को घंटा घंटा चल सकता है, खड़ा हो सकता है, और उसको दूर तक देखने का शक्ति किसको है? मनुष्य को, हम लोग को है।
हाँ, उकाब देख सकता है, लेकिन हमारे जैसा ऊपर नीचे देखने का उसको नहीं है। मनुष्य को परमेश्वर ऐसा स्पेशल उनको बनाया है। मनुष्य अकेला है जो हंस सकता है। कभी हम देखे 4 कुत्ता बैठ करके हंसते हुए? नहीं हंसते वो। बिल्ली बैठ करके कोई प्लान कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हम ही लोग हैं। इस धरती में परमेश्वर ने मनुष्य को ही ऐसा स्वभाव दिया कि जो कि बैठ करके हंस सकते हैं, शर्मा सकते हैं, है ना? और क्या है? भावनाएं हैं हमारे अंदर। ये सब जानवर के अंदर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग प्लान कर सकते हैं कि अगले साल हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। कोई जानवर ऐसा प्लान करते हुए आप देख रहे नहीं। ये सारा चीज परमेश्वर में अपने नैतिक स्वभाव में आत्मिक बनाया है। कभी मैंने नहीं देखा कि कोई कुत्ता बिल्ली बैठ करके आराधना करते हुए। केवल मनुष्य कर सकता है। इसलिए परमेश्वर हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए। एक बहुत बड़ी बात है, ताकि हम उसके साथ फेलोशिप करें, ताकि हम उसके साथ रहे। इसलिए परमेश्वर हमें स्पिरिचुअल बनाया है। फिर भी हम लोग सीखते हैं कि बंदर से मनुष्य निकला है। परमेश्वर इतना बड़ा पदवी दे रहा है, लेकिन मुझे नहीं, ये ठीक नहीं, हम तो जानवर से ही निकले, यही हमारे लिए सही है। मेरे प्रिय, प्रभु आपको इतना अद्भुत बनाए, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपके अंदर इच्छाएं हैं। क्या खाए क्या ना खाए, आपके अंदर इच्छाएं परमेश्वर दिया है। कहां जाना नहीं जाना, अभी यहां पे मीटिंग के लिए हम लोग इंतजाम किए। आपके अंदर फ्रीडम है। आप चाहे तो आ सकते, नहीं तो घर में भी रह सकते। ये इच्छाएं परमेश्वर छोड़ दिया है। और आदम को जो परमेश्वर ने बनाया, उसको रोबोट के जैसा नहीं बनाया कि रिमोट के हिसाब से वो चले, कोई प्रोग्राम फिक्स हो गया और उसी प्रोग्राम में वो करते रहे। नहीं, परमेश्वर उसके अंदर एक इच्छाएं डाला कि वो अच्छा और बुरा। आज भी हमारे पास वही है। हम अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते। और सबसे बड़ी बात, मनुष्य को राज्य करने का भी अधिकार दिया है। कभी कोई, हालांकि हम लोग कहानी सुनते ऐसी कि जंगल का शेर कौन है? जंगल का राजा शेर। ऐसा कभी होता है क्या? डिस्कवरी जब हम खोल के देखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि राजा बैठा हुआ है, सब लोग उसको नहीं। ये कहानी है। हकीकत में कोई ऐसा राज्य करने का नहीं है एक्सेप्ट मनुष्य को, क्योंकि ये स्वरूप जो है परमेश्वर हमें दिया। परमेश्वर ने कैसे आदम को बनाया? हम देखते हैं कि मिट्टी से आदम को बनाता है और उसको किसी ने भी देखा नहीं है। और जब आदम बन जाता है, उसके बाद स्त्री को परमेश्वर बनाता है। उस समय आदम भी था। क्या आदम देखा स्त्री को बनते हुए? नहीं देखा, क्योंकि वो नींद में था। और उसी में से, किस में से निकला? जीवित प्राणी में से निकल करके वो निकली है। और उसको भी बनते समय कोई नहीं, उसको भी परमेश्वर गुप्त रखा। और आप और हम माता के कोख में कैसे बनते हैं, इसको भी किसी ने नहीं देखा। भजन संहिता एक बार निकालेंगे हम लोग। सोलह को। तेरे आंखों ने मेरे बेडोल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। आमीन। फिर तो इसके लिए प्रभु को हम लोग धन्यवाद देना कि तेरे आंखों ने मेरी बेडोल तत्व। ये शब्द कहीं पे देखे हम लोग? बेडोल कहां पे था? उत्पत्ति कैसा था? बेडोल और सुनसे। हम भी ऐसे। बेडोल मतलब बिगड़ा, बिना आकार का। हम जब बन रहे थे, परमेश्वर दिन प्रतिदिन उस तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी
लिखे हुए थे। इसलिए आज सुबह हमें उस परमेश्वर को धन्यवाद दे कि मनुष्य को वो ऐसा अद्भुत रीति से बनाया है, अपने समान और स्वरूप में बनाया। आदम ही के ऐसा व्यक्ति है जो बिना पाप का बना है। वही एक ऐसा जीवन जीना जो बिना पाप का पैदा हुआ व्यक्ति हो, पर पैदा नहीं, बनाए गया। और अगर आप देखेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय और 2 अध्याय में वो पवित्रता का जीवन हम देखते हैं बिना पाप का। उसके बाद 3 अध्याय से सारा कहानी बिगड़ गई। और कहां तक चलता है ये कहानी पूरा? प्रकाशित तक। प्रकाशित लास्ट चैप्टर के 2 आयत के बाद वही जीवन आता है जो शुरुआत में है, वही हम लोग रिटर्न आते हैं, जो कि 20, 21 और 22 में। तब तक जो है आप उत्पत्ति 3 से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक मनुष्य का पतन और उसका उद्धार, मनुष्य का पतन और उसका उद्धार। मेरे प्रियो, इससे पहले कैसा पवित्र का जीवन था हम लोग 2 चैप्टर में देख सकते। बहुत गंभीर बात है कि परमेश्वर का जो सृष्टि में और उसी के साथ साथ वो हमें यहां पे अब उत्पत्ति उसका 2 अध्याय का 1 और 2 को एक बार पढ़िए प्लीज। 1 और 2। 7वें दिन विश्राम, सबत का मतलब क्या है? 7वां दिन। और परमेश्वर क्या समाप्त किया है? मतलब जो सृष्टि को परमेश्वर रचा ना, ऐसा दोबारा बनाने वाला नहीं। इस सृष्टि का काम खत्म हुआ है। इसमें जो समाप्त हुआ का मतलब है परमेश्वर ने 6 दिन तक काम करके वो अब 6 दिन तक सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। लेकिन 7वां दिन में ऐसा लिखा है क्या कि शाम हुई फिर भोर हुआ? परमेश्वर का जो सृष्टि का काम है वो समाप्त किया है। हाँ, हमारे लिए जो नया पृथ्वी पर पवित्रता के बारे में मैं बता रहा हूं, जो सबत बात है जो इसराइल लोग के लिए है, 3 बातें यहां पे कहता है। पहला, पर्सनल सबत, व्यक्तिगत तौर से विश्राम लेने के बारे में। कोई भी काम से 6 दिन काम करके अपने आप को रेस्ट देना, अपने आप को विश्राम देने के लिए। खेती बाड़ी में भी है ना, 6 व्यक्तिगत विश्राम। और अब निर्गमन अगर आप 16 में देखेंगे तो वहां पे हम देखते हैं कि नेशनल सबत के बारे में, और इब्रानियों 4 में देखेंगे तो वहां पे हम देख रहे हैं कि आत्मिक विश्राम के बारे में। तो ये अध्याय 1 और 2, 16, 23। तो ऐसा जीवन हमको दोबारा पहुंचने के लिए अभी क्या हो गया, चैप्टर 3 में मनुष्य का पतन होता है। चैप्टर 3 में मनुष्य का पतन होता है। और यही बातें उत्पत्ति 3 अध्याय से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक हमें इसी बात के बारे में कि मनुष्य का पतन, उनका ढूंढना और उनका उद्धार करना। मनुष्य का पतन हुआ, उसका ढूंढना और उनका उद्धार करना। ठीक, के जरिए इस संसार में आया। क्योंकि एक आयत आप लोग थोड़ा सा पलटा के देखिए, 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 13 और 14 को एक बार पढ़ के मदद कीजिए। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 13 और 14। पहला सवाल है कि इस जगत में पाप कैसे आया? किसके द्वारा पाप आया है? आदम के द्वारा या हवा के द्वारा? हाँ, पढ़िए उसको एक बार। 3 और 4। ये दोनों सवाल हमें समझना है कि मनुष्य का पतन जो हुआ है, उस बात में मैं आपको बताने वाला हूं कि पहले आदम पाप किया है या स्त्री पाप किया है? किसके द्वारा पाप आया? दूसरा, जब हवा फल खा रही थी, क्या वहां पे स्त्री मतलब आदम था या नहीं था? पास्टर जी कुछ बोल रहे थे। आदम को तो
नहीं कहा गया। और आदम का बीमारी उसके पर जाता है। आदम को कहा गया था, आदम जानता था आज्ञा को, लेकिन हवा नहीं जानती। बताया आपको कि नहीं खाने के लिए सबको तो मना नहीं किया, खाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या समझते थे कि यार जब से परमेश्वर ने स्त्री को बनाया उसका भी चैन खत्म और यहाँ पुरुष का भी चैन खत्म हो गया। क्या ये स्त्री नहीं रहती तो दुनिया और कुछ होता है। परमेश्वर भी अपना चैन खो दिया और जो स्त्री को पाया है वो भी अपना चैन खो। क्या ये सही है? जी जी हाँ ये भी हाँ, ये आदम के जरिए आया है। पाप किसके जरिए आया? और परमेश्वर ने हाँ परमेश्वर का वचन हम लोग देखेंगे, इसी में से निकालेंगे कि मनुष्य का पतन। अभी मैंने पहला विषय आप लोग को बताया सृष्टि कैसे हुआ, कि शून्य से अजैविक पदार्थों से बना और जैविक से जैविक पदार्थों को बनाया। उसी जैविक पदार्थों से मनुष्य क्या किया गया है? बनाया गया। और एक अध्याय 2 अध्याय में पाप नहीं है, वो एक पवित्रता का जीवन हम देखते हैं। आदम ही एक ऐसा था जो बिना पाप का बनाया गया था मनुष्य के बीच। पर जब मनुष्य का पतन होता है तो वो कैसे हम लोग